संयुक्त कर्मचारी महासंघ और हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ पिछले कल एक डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री से मिला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिला संयुक्त कर्मचारी महासंघ। डीए को लेकर उठाए सवाल, आखिर क्यों हुई 3% डीए की घोषणा? कर्मचारी ने मुख्यमंत्री से पूछा सवाल। कर्मचारियों का है 4% डीए बकाया। इसी के साथ अभी तक कुल मिलाकर 11% डीए कर्मचारियों का है बकाया। संयुक्त कर्मचारी संघ वीरेंद्र चौहान के बैनर तले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से कर्मचारियों के मुद्दे को लेकर मिला। विशेषकर डीए की किस्त जो 3% की जगह 4% बनती है, जिसमें कहा गया है कि कर्मचारियों के लिए 3% डीए देने की घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट में की है। इसको लेकर संघ की सीएम से बातचीत हुई है। कर्मचारियों का कहना है कि कर्मचारियों का जुलाई 2023 से 4% डीए बकाया है। ऐसे में 3% डीए की किस्त की घोषणा किसी भी तरह से तर्क संगत नहीं है। इसको लेकर मेमोरेंडम भी संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री को सौंपा है, जिसमें ये मांग की गई है कि कर्मचारियों का 3% नहीं बल्कि 4% डीए बकाया है। जल्द से जल्द इसको लेकर अधिसूचना जारी की जाए। और साथ ही साथ कर्मचारी महासंघ ने मांग की है, ये डीए जुलाई 2023 से बकाया है। ऐसे में एरियर के साथ इस डीए की घोषणा की जाए। 15 मई से जो सीएम सुक्खू द्वारा डीए की घोषणा की गई है वो समझ से परे है, जबकि कर्मचारियों का जुलाई 2023 से 4% डीए बकाया है। ऐसे में कर्मचारियों ने मांग की है कि जो कर्मचारियों का 4% डीए बकाया है उसकी घोषणा की जाए, ना कि 3% डीए देने की। इसको लेकर जल्द बदलाव किया जाए, जहां पर जुलाई 2023 से एरियर के साथ डीए की घोषणा करने की मांग की गई है। कर्मचारी संघ का कहना है कि यदि ऐसा नहीं होता है तो ये एक बहुत बड़ी विसंगति बन जाएगी, जो आगे आने वाले समय में कर्मचारियों को फाइनेंशियल एनोमलीज की तरफ ले जा सकती है। संयुक्त कर्मचारी महासंघ और हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ पिछले कल एक डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री से मिला, जिसमें जो बजट में घोषणा की गई थी, सबसे पहले तो डीए को लेके उसमें एक बड़ा कन्फ्यूजन कर्मचारियों में था, जिसमें 3% की घोषणा की बात कही गई है। उसको लेके हमने कल लिखित में ज्ञापन दिया संयुक्त कर्मचारी महासंघ की तरफ से, जिसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री से ये जानने की कोशिश की कि 3% जो डीए की अदायगी की बात आप कर रहे हैं किस पीरियड की है। तो उसमें हमने स्पष्ट तौर पे माननीय मुख्यमंत्री को कहा है कि 3% डीए का कोई भी औचित्य नहीं बनता है। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों का 11% डीए जो है बकाया है, जिसमें जुलाई 23 का जो है वो 4% है। उसके बाद जनवरी 24 का 4% है। उसके बाद जाके जुलाई 24 का जो है वो 3% आता है। तो पहले आपको 8% जो बकाया बचता है इसे पहले का 4 जुलाई का और 4 जनवरी का, उसका भुगतान करना पड़ेगा। उसके बाद आप 3% पे आ सकते हैं, क्योंकि एक नियम है जहां से आपका डीए शुरू होना है वहां से देना पड़ेगा। तो हमने इस बात को कन्विंस करने की कोशिश की कि आपको 3 की जगह ये 4% डीए तो है जुलाई 2023 का, इसको करेक्ट करने की आवश्यकता है। और विद एरियर, पिछला एरियर भी कर्मचारियों का 2 डीए का नहीं दिया गया है। हमने उसमें ये भी मांग की है कि डीए भी कर्मचारियों को के साथ साथ डीए के साथ एरियर भी दिया जाए। तो एक तो ये बात बड़ी प्रमुखता से हमने उठाई है। और इसमें मैं बड़ा कहना चाहता हूं कि बड़े कुछ संगठन हमारे जो कर्मचारियों के बड़े नेता बनते हैं, उन्होंने बजट के ऊपर बड़ी बड़ी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया, बड़ी बड़ी खबरें आई, धन्यवाद किया। लेकिन उन्होंने डीए का भी धन्यवाद किया कि माननीय मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को 3% डीए दे दिया है, बहुत बड़ी बात है, हम आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जो कर्मचारियों को नाम लेके धन्यवाद करते हैं कि ये किस पीरियड का डीए दिया गया, ये हमें बताने की कोशिश करें। कर्मचारी जानना चाह रहे हैं, जैसे हमने माननीय मुख्यमंत्री से जानने की कोशिश की 3% है कब का और क्या गए, और 15 मई से देने का इसका औचित्य क्या है, क्योंकि या तो 1 मई से होता या 1 अप्रैल से होता तो हमें समझ आता। तो मतलब ये बिना मतलब से एक घोषणा हुई है। इस घोषणा को अमली जामा पहनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री से हम कल मांग कर रहे थे कि इसको सही तरीके से 1 अप्रैल से दिया जाए, 1 मई से दिया जाए जो पीरियड होता है, और पिछला डीए बकाया हमारे को दिया जाए। एक तो ये बात हमने कल प्रमुखता से कही है। दूसरा, एक निदेशालय का पुनर्गठन की बात बजट में हुई है, उसको लेके भी हमने माननीय मुख्यमंत्री को कल कहा कि बड़ा अच्छा प्रयास है, लेकिन इसमें जो शिक्षक वर्ग के टीचिंग कैडर की जो पोस्टें है
वो पोस्टें यथावत रहे। इसमें निदेशक जो है वो शिक्षाविद लगाया जाए, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट्स की हालत आज की डेट में देख रहे हैं, जिस तरह से विमल नेगी की को जिस तरह से टॉर्चर किया गया, जिस तरह से व्यवस्था आज की डेट में